नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की सभी परीक्षाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में होता होगा कि सिर्फ आईएएस आईपीएस के लिए यूपीएससी परीक्षाएं लेता है। बिल्कुल नहीं, इसके साथ ही और भी कई अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको ग्रेड ए लेवल के जॉब्स दिला सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी के बारे में जानना चाहते हैं और बिल्कुल आप डिटेल में जानना चाहते हैं हर वो एग्जाम के बारे में, तो ये वीडियो को अंत तक आपको देखना है। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो या फिर जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी का सिंपल सा मतलब अगर आपको हिंदी में बताऊं तो सिंपल सा है, ये लोक सेवा आयोग भारत की एक प्रमुख भर्ती एजेंसी है जो कि ग्रेड ए लेवल के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करती है, जो कि विभिन्न सरकारी सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति करती है और परीक्षाएं आयोजित करती है। अब यूपीएससी की कुछ प्रमुख परीक्षाएं जो है हम उस पर बात करेंगे। पहली और सबसे लोकप्रिय परीक्षा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे सीएसई कहा जाता है। इसे हम आईएएस परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ये परीक्षा 3 चरणों में आपको आयोजित होती है। पहली परीक्षा जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रीलिम्स के नाम से आप जानते होंगे। दूसरी मुख्य परीक्षा जिसे मेंस, और तीसरी साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहा जाता है। अब दूसरी परीक्षा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। यह भी सीएसई के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के रूप में होती है, लेकिन इसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन अलग से किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से वन सेवा के अधिकारियों का चयन किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण परीक्षा है आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे ईएसई, इसे हम आईईएस परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। यह परीक्षा 4 शाखाओं में होती है: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यह परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में जितने भी इंजीनियरिंग के जो पोस्ट होते हैं उस पर रिक्रूटमेंट की जाती है। अब आपको लगता हो क्या इतना ही है? बिल्कुल नहीं। चौथी परीक्षा है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएमएस। इससे पहले जो मैंने बताया वो था इंजीनियरिंग वालों के लिए, अब जो बता रहा हूं वो मेडिकल वालों के लिए। इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में नियुक्त किया जाता है। 5वीं परीक्षा भी है दोस्तों, ध्यान रखें आप, जिसे कहा जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, जिसे सीएपीएफ के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर भर्ती की जाती है। छठी परीक्षा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जैसे आईईएस या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज आईएसएस एग्जामिनेशन कहा जाता है। यह परीक्षा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के विशेषज्ञों के लिए आयोजित की जाती है। इनके माध्यम से सरकारी विभागों में आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। 7वीं महत्वपूर्ण परीक्षा आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, जिसे में आप जानेंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे सीडीएस कहते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए, भारतीय नौसेना अकेडमी आईएनए, वायुसेना अकेडमी एएफए और अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी ओटीए में अधिकारियों की भर्ती की जाती है। कमेंट में बताएं कि आप किस परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं, और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।